देवभूमि हिमाचल के समाचार विश्लेषण में आज बात हिमाचल सरकार के उस फैसले की जो कोविड-19 के तहत आनन फानन में लिया गया, यानी बंदी से लगाने का फैसला, जिससे अब हिमाचल और दूसरे राज्यों के बॉर्डर पर रह रहे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति है। अभिवादन स्वीकार कीजिए मंजीत सहगल का। आज के बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं हिमाचल सरकार की बंदिशों की, जो अब हिमाचल आने वाले लोगों पर लगाई गई है। पहले की तरह अब हिमाचल में आना उतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर आपको हिमाचल में आना है, अपने घर लौटना है, हिमाचल घूमने आना है या काम के सिलसिले में राज्य में प्रवेश करना है, तो आपको कुछ मुसीबतों से, मुश्किलों से दो चार होना पड़ सकता है। सबसे पहले तो आपको आने के लिए हिमाचल सरकार के कोविड ई पास की वेबसाइट पर अपना पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण संबंधित जिला में होगा। उस जिला का प्रशासन कितना एक्टिव है वो निर्भर करेगा कि आपको कितनी जल्दी पास मिलता है। कई बार पास मिलने में आपको 2 से 3 दिन का समय भी लग सकता है और हो सकता है कई बार ओवरसाइट भी हो जाए, ह्यूमन एरर हो सकता है। यानी अगर आपको बहुत इमरजेंसी में स्टेट में प्रवेश करना है तो आप पहले ही सोच लीजिए, तैयारी कर लीजिए कि हो सकता है आपको अपनी विजिट कैंसिल भी करनी पड़े। विपक्ष आरोप लगा रहा है हिमाचल सरकार पे कि सरकार ने जो फैसला लिया है बंदी से लगाने का, वो आनन फानन में लिया है और इसकी कोई तैयारी पहले से नहीं थी। अधिकारियों को भी अच्छी तरह से निर्देश नहीं दिए गए हैं, खासकर उन लोगों को जो हिमाचल के सीमावर्ती जिलों में रहते हैं या काम के सिलसिले में आते जाते हैं। उनको अब बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। कानून ये कह रहा है, नई रिस्ट्रिक्शंस ये कह रही है कि जितनी भी बार आपको हिमाचल में प्रवेश करना है आपको कोविड ई पास बनाना पड़ेगा। चाहे आप 1 किलोमीटर की दूरी पे जा रहे हो, दूसरे राज्यों में प्रवेश कर रहे हो, चाहे 10 किलोमीटर में या कहीं भी, जब भी आपको प्रवेश करना तो भैया ई रजिस्ट्रेशन आपको करवाना ही करवाना। बहुत सारे लोग इस फरमान के जब ये जारी किया गया पड़ोसी राज्यों में गए हुए थे। अचानक जब आज लौटना शुरू हुए तो उनसे कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट मांगी जाने लगी। साथ ही मांगा जाने लगा पंजीकरण का सर्टिफिकेट, QR कोड। बहुत सारे लोगों को पता नहीं था, क्योंकि बहुत सारे लोग ना तो टेलीविज़न देखते हैं, ना अखबार पढ़ते हैं, ना सोशल मीडिया से जुड़े हैं। हम आम आदमी की बात करें, ऐसे लोग पसोपेश में हैं और कई सीमाओं पर उनके वाहन अटके हुए हैं और वो परेशानी झेल रहे हैं। राज्य सरकार पहले तो लाख दावे कर रही थी कि वो पर्यटकों की आवाजाही नहीं रोकेगी, लेकिन आखिर उसको फैसला लेना पड़ा। बॉर्डर के ऊपर अब पुलिस वाले बिठा दिए गए हैं जो कोविड रिपोर्ट की मांग कर रहे हैं। साथ में ई पास भी देखा जा रहा है। वाहनों की लंबी कतारें लग रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। भले ही सरकार दावा कर रही है कि जो एसेंशियल सर्विसेज वाले लोग हैं उनकी एंट्री जो है वो बाधित नहीं होगी, लेकिन फिर भी हो रही है। पास तो सभी का देखा जाएगा। गाड़ियों की लंबी लाइन तो लगेगी। क्या आपने इमरजेंसी झेल रहे लोगों के लिए अलग से कोई तवज्जो दी है? क्या उनके लिए अलग से कोई पास की व्यवस्था है? क्या उसमें क्विक पास देने की व्यवस्था है? नहीं है। लोगों को अब एक तरफ बीमारी का प्रकोप झेलना पड़ रहा है, दूसरी तरफ सरकार के इस फरमान का जो फैसला आनन फानन में लिया गया। ठीक है, आप कॉन्टैक्ट ट्रेस जरूर कीजिए, लोगों की स्क्रीनिंग भी जरूर कीजिए, लेकिन या तो ई पास जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाइए, बहुत सारे लोगों को बिठाइए जो 24 घंटे उस पर बैठे। ये ना हो कि 6 बजे के बाद वो चला जाए और बाबूजी अगले दिन आए, और जिसको इमरजेंसी में जाना है वो बेचारा पास का इंतजार करता है। बहुत सारे लोग हिमाचल प्रदेश के साथ सटे राज्यों में काम धंधे के लिए जाते हैं, शाम को या तो वापस आते हैं या फिर अगले दिन उनको जाना होता है, किसी को अल्टरनेटिव डेज पे आना जाना होता है। ऐसे लोगों को सरकार के इस फरमान से बाकी काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और उनकी सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों के बारे में कोई फैसला लें ताकि उनको अपनी रोजी रोटी से दूर ना होना पड़े, उनका रोजगार ना छिन जाए। क्योंकि अगर आपने पास जारी नहीं किया तो या तो वो राज्य से बाहर नहीं आ पाएंगे या फिर अंदर नहीं जा पाएंगे, या फिर आप उनको क्वारंटाइन में डाल दो। जरा सोचिए हुजूर, एक तरफ कोरोना वायरस की महामारी, दूसरी तरफ फरमान की मार। क्या होगा उन लोगों का जो छोटा मोटा काम धंधा करते हैं और अपनी सीमाओं से अंदर बाहर आते जाते हैं?
उनके सामने बड़ी चुनौती है अपने रोजगार को बचाने की और अपने परिवार को संभालने की। इसलिए या तो राज्य सरकार कोविड ई पास को तुरंत बनाने की व्यवस्था करे, जो लोग कामकाज के सिलसिले में आ रहे हैं उनको मंथली पासेस या वीकली या फोर्टनाइटली पास जारी करें ताकि उनको किसी तरह की दिक्कत ना आए, वरना सरकार की आलोचना अभी से शुरू हो रही है और आगे भी आलोचनाएं झेलनी पड़ेंगी। यह था आज का बुलेटिन, आज की डिस्कशन, आज का एनालिसिस। कैसा लगा आपको हमें ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इस बुलेटिन को अपने सगे संबंधियों, दोस्तों में ज़रूर शेयर करते रहें ताकि आपकी बात बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाए और साथ में पहुंचे सरकार के कानों तक, क्योंकि गूंगी बहरी सरकार को जगाना हमारा भी और आपका भी काम है। नमस्कार।